भारतीय तैयारों ने पाकिस्तान की हदूद में दाखिल होने की कोशिश की थी। जी बिल्कुल, मैं अभी कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास मौजूद है, लेकिन मैं कंफर्म इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि बहुत ही ये हसास मामला है। कोई भी गलत इंफॉर्मेशन दो एटमी ताकतों के खिलाफ कशीदगी को मजीद हवा दे सकती है। तो भारत की तरफ से जो पाकिस्तानी हदूद की खिलाफ वर्जी की कोशिश की गई है उसका जवाब दिया गया है और उस हवाले से कुछ गैर मुतल्लिका इत्तलात हैं। जब तक वो कंफर्म नहीं होती तो हम अपने नाज़रीन को वो अभी उस हवाले से कोई बात नहीं कर सकते। लेकिन जो मिसाइल दागे हैं 3 मकामात हैं और वो बहावलपुर, मुरीद के और मुजफ्फराबाद, ये कंफर्मेशन हुई है। कुछ कोटली की भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ रही है कि वहाँ भी है, लेकिन क्योंकि इसकी जो मालूमात जब तक मुस्तक़िल नहीं होगी हम उस पर बात नहीं कर सकते। पाकिस्तान का रिस्पॉन्स क्या होगा ये वाज़ेह है। पाकिस्तान की जो क़यादत है, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ, हमारे जो DGISPR हैं, जो नायब वज़ीर आज़म है इसहाक़, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको याद होगी कि पाकिस्तान ने कहा था अहमद के 2 तैयारे पाक फजाइया ने मार गिराए हैं। ये पहली कामयाबी जो है पाकिस्तान ने हासिल की है। पाक फजाइया ने दुश्मन के 2 तैयारे मार गिराए। इसे कहते हैं जवाब देना, इसे कहते हैं घुस के मारना। 2 तैयारे पाक फजाइया ने दुश्मन के मार गिराए हैं। ये इत्तलात मौसूल हो रही हैं। भारत की तरफ से बुज़दिलाना हमला किया गया, लेकिन पाक फजाइया ने भरपूर जवाब दिया है और 2 तैयारे दुश्मन के भारत के मार गिराए हैं। हिंदुस्तान ने गलती की है एक न्यूक्लियर पावर को अंडर एस्टिमेट करके। लेट अस सी व्हाट हैपेंस। आई थिंक द फील्ड इज ओपन नाउ फॉर बोथ द कंट्रीज। जी, यानी भारत ने जो पाकिस्तान की तरफ से जिम्मेदारी का मुजाहरा किया जा रहा था और पाकिस्तान की तरफ से बार बार मुतनब्बे किया जा रहा था कि कोई ऐसी हरकत ना की जाए, भारत ने अब वो तमाम बैरियर्स तोड़ दिए हैं और भारत ने एक जवाब फराहम कर दिया और पाकिस्तान के पास ये पूरा मौका है। यानी आप ये फरमा रहे हैं सर कि अब भारत तो हमसे कुछ शिकवा नहीं कर सकता कि भाई ये कार्रवाई आपने की है, उसने पूरी तरह से हमें जवाब फराहम कर दिया है। सिर्फ ये कि भारत कोई शिकवा नहीं कर सकता है, मेरे ख्याल से पूरी दुनिया भी अंडरस्टैंड करेगी कि जब किसी भी मुल्क के ऊपर हमला होता है और कोई दुश्मन अपनी सरजमीन से हमलावर होता है तो उसका जवाब देने का इख्तियार तो उसके उस मुल्क के पास है जिसके ऊपर हमला हुआ है। एक तो हमारी इस पोजीशन को पूरी दुनिया समझेगी क्योंकि हमने दुनिया के हर कैपिटल में, हमने दुनिया के हर अदारे में जो आलमी अदारे हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन है, चाहे सिक्योरिटी काउंसिल है, चाहे OIC है, चाहे गल्फ काउंसिल है, हर जगह हमने आवाज बुलंद की कि देखिए ये हिंदुस्तान जो है ये जवाब ढूंढ रहा है। मोदी की मकबूलियत कम हो रही है, BJP को धड़ाधड़ जूतियां पड़ रही हैं रियासतों में के इलेक्शनों में, और अब एक बहुत बड़े सूबे बिहार में इलेक्शन होने वाला है। तो ये सारी सूरत हाल से बचने के लिए मोदी ने ये अहमदाना फैसला किया है। इसकी कीमत मोदी और मोदी के फॉलोअर्स को चुकानी पड़ेगी, चाहे वो RSS है, चाहे वो BJP है। जी सर, खुद भारत के अंदर भी जो सैनिटी रखते हैं जो लोग अपोजिशन के हों या दीगर, वो भी मोदी के अब तक के जो इक़दामात हैं, उसके बयानात हैं, उन पर तनकीद कर रहे हैं और सभी ये कह रहे हैं कि ये बिहार के इलेक्शन इसकी बहुत बड़ी वजह है, जो ये पहलगाम वाला फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया है। तो अब जाहिर है इस जो कार्रवाई अब जो की गई है मिसाइल हमलों की, इस पर भी यकीनन काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ेगा मोदी को खुद भारत के अंदर से। देखिए, मेरे ख्याल से वेट एंड सी करना पड़ेगा। अभी हिंदुस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जी हमने 9 जगह पर हमले किए। अभी पूरी सूरत हाल को असेस किया जा रहा है। जो ही सूरत हाल का अंदाजा हो पाएगा उसके साथ उसी के लेवल का देने के लिए प्लानिंग की जाएगी। मेरा ख्याल ये है कि अगले 2-3 घंटे में हमें यकीनी तौर पर कोई ना कोई ऐसी खबर मिलेगी कि भारत को अपनी गलती का एहसास हो। हम तवक्को कर रहे हैं कि ये जितनी जल्दी मुमकिन हो हिंदुस्तान को शिकन जवाब देना चाहिए, क्योंकि कौम की तवक्को भी यही है, असली का अज़म भी यही है, पॉलिटिकल एलीट जो है उसका फैसला भी यही है। दिफा करेंगे और दिफा करना जानते हैं। पूरी तारीख जो है सबकी 7 दहाइयाँ जो है वो इसकी गवाह है। तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इंशाअल्लाह हमारा सर जो है वो बुलंद रहेगा और भारत और मोदी को जिल्लत उठानी पड़ेगी। बुखारी साहब, एक थ्योरी ये भी है कि चूँकि भारत के जो प्रधानमंत्री साहब हैं बड़े ही प्रधान हैं अपनी तरफ से, उन पर बड़ा दबाव था, इसलिए ये जो अब कार्रवाई की है इसके बाद उनका एक शौक़ पूरा हो गया होगा, नशा उनका पूरा हो गया होगा,
तो अब इसके बाद वो माफ़ी तलाफ़ी पे या इसको ख़त्म करने पर वो आमादा भी होंगे और कोशिश भी यही करेंगे। तो एक थ्योरी ये भी है, आप समझते हैं कि हाँ बस अब इतना ही था, इतना ही इनके ऊपर तपड़ था इनके अंदर, इसके आगे कोई कार्रवाई ना ये करना चाहेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि पाकिस्तान इसका भरपूर जवाब देने की ना सिर्फ सलाहियत। जी, अभी तक तो भारत की तरफ से ये जो हरकत है, ये उसके ऊपर जो प्रेशर था मोदी के ऊपर, उसको खत्म करने के लिए एक मामूली ही मैं कहूंगा इसे नौयत की, चूंकि इसका कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, भारी कोशिश की है। अगर तो मकसद सिर्फ ये था कि अपने लोगों को बताया जाए कि देखिए जी हमने पहल कर दी है, तो इसके नतीजे कुछ और होंगे। लेकिन अगर उसके ग्रेटर डिजाइन है पाकिस्तान के ऊपर हमला करके पाकिस्तान की कौम को नुकसान पहुंचाने के, तो फिर खैर भारत की नहीं है, मुझे इसके बारे में कोई इल्हाम नहीं। सर ठीक है, हमें दफाई तज़े का अब्दुल्ला गुल साहब ने भी ज्वाइन किया, मैं चाहूँगा उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। अब्दुल्ला गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, क्या ये जो कार्रवाई भारत की तरफ से, बुज़दिल दुश्मन भारत की तरफ से रात की इस तारीकी में की गई है, क्या ये सिर्फ अपने लोगों को मुतमईन करने के लिए जो प्रेशर था उसे ज़ायल करने के लिए एक